आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ तक की यात्रा को देखना चाहता हूँ। थोड़ा ही समय हुआ है मगर ऐसे मोमेंट्स सामने आए जिन्हें शब्दों में बता पाना संभव नहीं। वो बस प्योर इमोशंस हैं। एक तरफ तो ऐसे लोग मिले जिन्होंने अपना गुरु मान लिया, पूरे परिवार के साथ मेरी वीडियोस को देखा, तो कुछ ऐसे भी मिले जो प्रमाण मांगने लगे। मुझे प्यार देने वालों को मेरा सादर प्रणाम, और जिन्हें प्रमाण चाहिए वे आज प्रमाण सुने। मैं आंगिरस भरद्वाज गोत्र का ब्राह्मण हूँ। जो भी ज्ञान मेरे पास है वो मेरे गुरु की कृपा और पिछले 16 वर्षों की साधना का फल है। मैं अन्यों की तरह केवल किताब पढ़कर वीडियो नहीं बनाता। किसी भी घटना को केवल ये कहकर नहीं बता देता कि इसने ये कहा है, उसने वो कहा है। आज इस सत्य को भी सुन लें कि भगवान के कल की अवतार का वर्णन केवल पंचसखाओं ने ही अपनी मालिका ग्रंथों में नहीं किया है। कल्कि का वर्णन अयोध्या, द्वारका, महाराष्ट्र, पंजाब, सिंध, कश्मीर के अनेक विद्वानों ने किया है, जिनके कई ग्रंथ मेरे पास सुरक्षित हैं। भविष्य मालिका में संत अच्युत ने स्वयं कहा है कि भैरवी डाक के समय वे कलकत्ता में एक महायज्ञ का आयोजन करके उड़ीसा वापस आएंगे। तब वे स्वयं अपने 1,85,000 ग्रंथों की सही व्याख्या करेंगे और असली संत अच्युत का प्रमाण ये होगा कि उनके घर की भूमि से अष्टभुजा दुर्गा की प्रतिमा मिलेगी। उस समय तक 50 मालिका विद्वान प्रचारक बने घूम रहे होंगे। यही कारण है कि आज मालिका का नाम लेकर बोलने वाले अधिकतर लोग एक दूसरे से उल्टा बोलते हैं। स्मरण रहे, यही जगन्नाथ श्री कृष्ण गीता अध्याय 7 श्लोक 25 में कहते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम ना भिजानाति लोके माम अजाव्ययम्। मैं मूर्ख और अल्प बुद्धि मनुष्यों के सामने कभी प्रकट नहीं होता। उनके लिए अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ। ये जगत मुझ अविनाशी को नहीं जानता। यहीं से आज की चर्चा भी शुरू की जाए तो सबसे पहले जब से प्रभु वाणी आम हुई है तब से हर व्यक्ति कल्कि के साथ जाने के सपने देख रहा है। सर्वशक्तिमान के खेमे में सबको शामिल होना है। कौन नहीं चाहता योद्धा बनना? मगर स्मरण रहे कि अल्प बुद्धि बिना पुण्य और आध्यात्मिक ऊर्जा के व्यक्तियों के सामने वे कभी नहीं आते। ये मैं अभी बता चुका हूं। साल 2018 से भक्तों की चेतना जागृति शुरू हुई। साल 2023 के चैत्र मास प्रारंभ 22 मार्च से उनकी कला का प्रकाश होना शुरू होगा। साथ ही भक्तों का एकत्रीकरण भी शुरू होगा। यहां से गुप्त वाणी शुरू हो रही है, जरा ध्यान से सुने। चैत्र दशमी 18 अप्रैल सन 24 तक जिन भक्तों का एकत्रीकरण होगा वे वो लोग हैं जिनकी भूमिका युग परिवर्तन के कार्य में रखी गई है। बाकी लोगों को आपदा ग्रसित क्षेत्रों से बाद में निकाला जाएगा। हमारे पास मौजूद अनागत ग्रंथ दर्शन में स्पष्ट कहा गया है कि कलिकाल के अंदर प्रभु कल्कि की इच्छा से अनंत सतयुग का उदय होगा, जो 1008 वर्षों तक चलेगा। इसमें सत्य और अनंत दोनों का शासन रहेगा। प्रमाण मांगने वाले सदैव मांगते ही रहेंगे। ये तो स्वयं कल्कि से भी आईडी कार्ड मांगने लगेंगे, तो हम क्या चीज हैं? YouTube भरा पड़ा है ऐसी वीडियोस से जिन्होंने युग चक्र को ही झूठा साबित कर दिया। महाभागवत, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण में युग गणना साफ दी गई है। कलयुग 4,32,000 वर्षों का ही है। महाभागवत के वे अंश जो विधर्मियों के हमलों में जल गए, उनमें वर्णन था अनंत युग का, और भी अनेक तथ्यों का वर्णन उनमें था। आज पुराणों का केवल 5% हिस्सा ही हमारे पास अवेलेबल है। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि इस ज्ञान के लिए साधना करनी पड़ती है, संतों की सेवा करनी पड़ती है। YouTube पर नहीं मिलता ये। मालिका वाले गुप्त कल्प मालिका पढ़ें, साफ लिखा है कि बिना पढ़े हुए लोग उन्नत सभ्यताओं पर घात करेंगे और वो ज्ञान लुप्त हो जाएगा जिसे दोबारा नहीं पाया जा सकेगा। जो कलयुग के अंदर सतयुग प्रकट होगा वो कल्कि की इच्छा से होगा। इसलिए संत अच्युतानंद दास ने इसे सत्य कलयुग कहा है। इसके आगे का अवलोकन अगली वीडियोस में करेंगे। वापस आते हैं भक्तों पर। साधारण भक्त जिनकी भूमिका युग परिवर्तन में प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, उन्हें बाद में निकाला जाएगा। जैसे दिल्ली से भक्तों को न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने से पहले बलराम लेकर आएंगे, ऐसे ही जगन्नाथ मंदिर के तीनों विग्रहों के साथ आने वाले भक्तों को तब लाया जाएगा जब विदेशी सेना जगन्नाथ जी का अपहरण करके उन्हें ले जाने का प्रयत्न करेगी। इन भक्तों की सुरक्षा का दायित्व स्वयं महाबली हनुमान जी एवं उनके गणों का होगा। रोचक पाठ है, जरा ध्यान से सुने। कली के जन्मे सभी भक्तों पर अभी किसी न किसी अंश में कली का प्रभाव है।
और इस शरीर से पांडव भी युद्ध नहीं लड़ सकते। कितनी भी हार्ड ट्रेनिंग करवा लो, 6 से 7 दिन रात लगातार युद्ध कोई नहीं कर सकता। तो क्या उपाय है? उपाय है बिंदु सरोवर। श्री क्षेत्र में ये स्थान इस लीला का महत्वपूर्ण स्थल है, जहां पहले प्रभु कल्की और महाबली हनुमान जी की भेंट होगी। फिर इसमें स्वयं बलभद्र स्नान करेंगे, जिसके कारण कुछ काल के लिए इस सरोवर में क्षीर सागर का जल प्रकट हो जाएगा। सभी भक्तों को इसमें स्नान करने के बाद कलयुग के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। तब वे प्रभु के साक्षात दर्शन पाकर वैष्णव कला पाएंगे एवं अपने वास्तविक रूप को धारण करेंगे। प्रभु के खास दल की संख्या 8000 बताई गई है और बाकी गण भक्त आदि कुछ लाख। महाप्रलय में बचने वालों की संख्या 35 करोड़। उनमें से भी केवल कुछ लाख ही प्रभु के साथ होंगे। आज के लिए इतनी चर्चा काफी है। जय मां आदिशक्ति, जय श्री जगन्नाथ।